हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम जो वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो एम का प्रोग्राम है जो इंडिया का, वो उसको आगे बढ़ा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम का क्या है और क्यों जेट ये बना रहा है, जो पाकिस्तान जो है ना तुर्की से और चीन से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहा है। तो इसलिए तो वो इंडिया जो है ना अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं कि इंडिया कौन से प्रोग्राम जो है आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ यार, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। तो चलो शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइनीज पार्ट्स मिलने की वजह से भारत सरकार ने आर्मी के लिए 400 ड्रोन्स वाली डील करी कैंसिल। एरो इंडिया में दिखा एमका का फुल स्केल मॉडल 001। रोल्स रॉयस ने भारतीय कंपनी के साथ मरीन इंजन्स के लिए साइन किया MOU। LOC पर पाकिस्तान की बैट टीम के उड़े चिथड़े, और गूगल ने मिलिट्री AI के मामले में लिया एक बहुत ही खतरनाक यूटर्न। इंडिया टुडे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कंपोनेंट्स पाए जाने की वजह से इंडियन आर्मी ने 230 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल किया है, जिनके तहत इंडियन आर्मी के लिए कम से कम 400 ड्रोन्स खरीदे जाने थे, और जो कि मुख्य रूप से पूर्व लद्दाख में LAC के साथ डिप्लॉय किए जाते। और इन 400 ड्रोन्स की खरीद में 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड वाले ड्रोन्स थे, 100 हैवी वेट वाले और 100 लाइट वेट वाले ड्रोन्स थे। और रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्णय से जो कंपनीज प्रभावित हुई हैं उनमें से एक चेन्नई बेस्ड दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स भी है, जिसे 2023 में आर्मी के लिए 200 लॉजिस्टिक ड्रोन्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन चाइनीज कंपोनेंट्स पाए जाने की वजह से ये जो डील थी ये अगस्त 2024 से ही होल्ड पर थी। और पिछले साल अगस्त के महीने में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी जिनमें बताया गया था कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल किए जाने की वजह से दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स, स्काई इंडस्ट्रीज और भारत की गरुड़ एरोस्पेस, तो इन सभी कंपनीज के सामने अपनी आपत्ति जताई थी। हालांकि इसके बाद इन कंपनीज ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया था, जैसे कि मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से यह कहा गया था कि वे सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं और वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी कंपोनेंट्स उनके प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट होने से पहले सभी तरह की रेगुलेटरी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। जबकि दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स के प्रवक्ता का कहना था कि वे अपने डिफेंस ड्रोन्स में किसी भी तरह के चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसलिए इस तरह के सारे क्लेम्स सच नहीं है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में डिफेंस सोर्सेस के हवाले से यह भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि चाइनीज ओरिजिन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन ड्रोन्स में इस्तेमाल किए गए थे, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। और जबकि इसी मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसे मजबूत मैकेनिज्म को भी बना रही है जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक्वायर किए जाने वाले मिलिट्री ड्रोन्स में किसी भी तरह के चाइनीज पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई मैलिशियस कोड्स ना रहें। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से भी कहा गया है कि भारत की कुछ कंपनियां हैं जो कि ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये ड्रोन्स खासतौर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसलिए ये एक प्रमुख साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं, और जिससे डेटा सिक्योरिटी और ऑपरेशंस के भी कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि एडवर्सरी जैमिंग के माध्यम से हमारे ड्रोन्स को सीज कर सकती है, उसका कंट्रोल ले सकती है। और ये भी हो सकता है कि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसमें इस्तेमाल किए गए तो उनमें किसी तरह का बैकडोर हो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मेजर्स को बाईपास करने के लिए। और मिलिट्री के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स या किसी भी तरह के मैलिशियस कोड्स की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काउंटर चेकिंग और टेक्निकल वेरिफिकेशंस को भी शुरू किया गया है। और इन सभी प्रक्रियाओं में तेजी खासतौर पर उस इंसिडेंट के बाद से देखी गई है जब कुछ समय पहले चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात UAVs में कुछ ऑपरेशनल फेलियर्स देखे गए थे। रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका ने भारत की त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, और इस पार्टनरशिप के तहत वे भारत के लिए 4 मेगावाट के मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर्स के कोलैबोरेशन